एकता संघटनेच्या माध्यमाने आम्ही आपल्या माध्यमाने महामहिम राष्ट्रपती आणि माननीय पंतप्रधान साहेबांना एक निवेदन देऊ इच्छितो आहे. आमच्या भावना कृपया आपण साहेबांना तिथे प्रकट करायच्या आहेत की उत्तर प्रदेशच्या कानपूर येथे जे एक जुलूस आमचा ईद ए मिलादुन्नबी निमित्त होता, त्यावेळी तरुणांनी आय लव्ह मोहम्मद म्हणजे मी आमच्या अंतिम प्रेषितांशी प्रेम करतो याचा अर्थ स्पष्ट आहे. आय लव्ह मी प्रेम करतो मोहम्मदशी म्हणजे आमच्या अंतिम प्रेषितांचं नाव मोहम्मद आहे. तसे बॅनर होते. त्याच्या 7 दिवसानंतर त्यांनी त्यांच्यावर 17 तारखेला FIR केली. आता हा FIR म्हणजे काय मॅडम की क्लिअर कट आम्हाला संविधानाने दिलेल्या जो हक्क आहे आमचा आर्टिकल 19(1)(r) त्याचं उल्लंघन आहे की हर एक नागरिक को अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य प्राप्त आहे. दुसरं आहे अनुच्छेद 21 की त्याच्याप्रमाणे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वातंत्र्य अधिकार देतं. त्याच्यानंतर याच्यात सुप्रीम कोर्टाने सायटेशनसुद्धा दिलेलं आहे मनेका गांधीच्या याच्यात की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कोणीही गदा आणता कामा नये. तेही त्यांनी गदा आणली. अशा प्रकारे त्यांनी आमच्या याच्यावर हे केलेलं आहे. त्यामुळे आम्ही महामहिम राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानजीला एकच विनंती करतो आहे. हा निवेदनाचा सार असा आहे मॅडम जे राष्ट्रपती आणि त्यांना देतो आम्ही तो हिंदीतच फक्त 1-2 ओळी आहेत की माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी और पंतप्रधान जी, भारत की एकता अखंडता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये आवश्यक है कि सरकार समय रहते ऐसे अन्यायपूर्ण मामलों में हस्तक्षेप करे और संविधान की मर्यादा को बनाए रखते. एकता संगठन जलगांव हमेशा न्याय, समानता और भाईचारे की रक्षा के लिए खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा. हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस संवेदनशील मुद्दे को सकारात्मक निर्णय लेंगे. हे आमचे भावना आपण कृपया त्यांना देतो. हाफिज साहब रहीम पटेल तुम दोनों हाफिज ऐसा 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 सबका है. साइलेंट कर देना. थैंक यू मैडम. आज हम जलगांव जिला एकता संगठन जिसमें ऑलरेडी सभी विविध पक्ष के लोग, विविध सामाजिक संगठन के लोग हैं, आज हम यहाँ पर जिलाधिकारी के माध्यम से हमारे राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री को एक निवेदन दे रहे हैं जिसका उन्वान ये है कि आई लव मोहम्मद लिखने पर दर्ज की गई FIR को रद्द करने बाबत. माननीय महोदय, हम एकता संगठन जलगांव महाराष्ट्र की ओर से आपको ये निवेदन कर रहे हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में आई लव मोहम्मद लिखने के कारण 25 मुस्लिम युवकों पर FIR दर्ज की गई है. यह कार्रवाई न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का खुला उल्लंघन है. संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत हर नागरिक को अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य प्राप्त है. अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अपने धर्म का पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है. अनुच्छेद 21 नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है. आई लव मोहम्मद लिखना किसी धर्म का अपमान नहीं है बल्कि ये एक सकारात्मक प्रेम और क्षमता का भाव है. इस पर मुकदमा दर्ज कर लेना लोकतंत्र और संविधान की आत्मा पर कुठाराघात है. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों में ये कहा गया है और साथ ही हम आज विशेषकर मेनका गांधी बनाम यूनियन इंडिया के खिलाफ जो 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दी थी उसमें बार बार ये लिखा है कि लोकतंत्र की आत्मा है, अभिव्यक्ति स्वतंत्र ये लोकतंत्र की आत्मा है और इसे दबाना असंवैधानिक है. इसलिए हमारी मांगे है आज कि निर्दोष युवकों पर दर्ज सभी FIR तत्काल प्रभाव से वापस ली जाए. मैं बोलूँगा जो कानपुर के बच्चों के FIR है वो वापस लो बोलने का. कानपुर 25 जो युवकों पर दाखिल FIR वापस लो. कानपुर 25 युवकों पर दाखिल FIR वापस लो. कानपुर 25 युवकों पर दाखिल FIR वापस लो. दूसरी हमारी डिमांड ये है, सुन लो, भविष्य में किसी भी समुदाय की धार्मिक आस्था और भावनात्मक अभिव्यक्ति पर इस प्रकार की असंवैधानिक कार्रवाई न की जाए. मैं बोलूँगा असंवैधानिक कार्रवाई आपने करना नहीं की जाए.
असंवैधानिक कार्रवाई नहीं की जाए, नहीं की जाए। 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 इतनी डिमांड हम लोग कर रहे हैं, देश के सभी नागरिकों को संविधान प्रदत्त समानता और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी सुनिश्चित की जाए। ये जो बार बार हमारे साथ खास करके अल्पसंख्यक माइनॉरिटी मुस्लिम के साथ जो बार बार अभिव्यक्ति स्वातंत्र का उल्लंघन करती है, ये संविधान के कायदों का उल्लंघन करती है, तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने इतने साइटेशन देने के बाद भी जो अधिकारी ऐसी कार्रवाई करता है उनको ये जाना ही चाहिए। मैं बोला उस अधिकारी को संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं उनको आपने बोलना जेल भेजो, जेल भेजो। जो अधिकारी संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं जेल भेजो, जेल भेजो। जो अधिकारी संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं जेल भेजो, जेल भेजो। जो अधिकारी संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं जेल भेजो, जेल भेजो। दोस्तों, ये चंद बातें थी। आज हम यहाँ पर एक प्रतिनिधिक स्वरूप पे हमारे हुजूर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर पर अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो हम इंशाल्लाह आने वाले बहुत जल्द एक पूरी के पूरी रैली आकाश खानदेश से लेके तो यहाँ तक लाएंगे जिसमें हजारों जन समुदाय रहेगा और वो यही बोलेगा आई लव मोहम्मद, 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 आई लव मोहम्मद। We love मोहम्मद, we love मोहम्मद, we love मोहम्मद, we love मोहम्मद। हमारे वक्त के खिलाफ भी, हमारे वक्त कायदे पे भी, हमारी वक्त संपत्ति भी ये सरकार हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। इसके खिलाफ भी हम इंशाल्लाह कोर्ट में हमारी जो जायज मांगे हैं 4 से 5 में करेंगे तो हम सब करेंगे इंशाल्लाह। फिर से एक बार आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। तकबीर, नारे तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, मोहम्मद मोहम्मद, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कानपुर की पुलिस से और यूपी पुलिस से ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान का ईमान है कि जिस दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे लिए पहला और आखिरी इंसाफ है और हमारे लिए पहला और आखिरी एतमाद है। अगर पुलिस प्रशासन भी सुन ले, गवर्नमेंट भी सुन ले कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा, हमारे माँ बाप से ज़्यादा, हत्ता कि हमारी जानों से ज़्यादा अजीज है। अगर तुम एफआईआर करते हो सिर्फ आई लव मोहम्मद पर तो हम ऐसी हजारों एफआईआर अपने ऊपर दर्ज कराने के लिए तैयार है। तुम हमें एफआईआर से डराते हो। अरे अल्लाह के नबी की अल्लाह के नबी की मोहब्बत पर, आपकी नामूस और इज्जत पर मुसलमान तो सर कटाने के लिए भी इंशाअल्लाह तैयार है कि हम अपने खून का आखिरी कतरा अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बहाने के लिए तैयार है। अरे हम क्या, हमारा बच्चा अपने नबी की इस्मत और नामूस इंशाअल्लाह जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। तुम अपनी बुज़दिली का सबूत दे रहे हो। अरे तुम हमें जेलों से डराते हो, तुम हमें अरेस्टिंग से डराते हो, तुम हमें एफआईआर से डराते हो। अरे हम तो फांसी के फंदों को, हम तो मौत को जो है गले से लगाते हैं और आई लव मोहम्मद हमेशा कहते थे, हमेशा इंशाअल्लाह कहते रहेंगे। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहीम पटेल अपन थोड़ा और पीछे हो जाओ बेटा, 1 मिनट अपन चलो पीछे हो जाओ। हाँ, उनकी गाड़ी जाने के लिए रास्ता रखे। कानपुर में आई लव मोहम्मद 25 मुसलमान युवकों पर केस की गई है। सबसे पहले मैं बीजेपी सरकार का और साथ ही वहाँ के पुलिस प्रशासन का
जाहिर निषेध करता हूँ और उनका धिक्कार करता हूँ। शेम 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 और इस बीजेपी की नामर्द सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि आप आई लव मोहम्मद लिखने पर या आई लव मोहम्मद बोलने पर अगर आप एफआईआर करते हैं तो ये सुन लो कि अगर आप इस आई लव मोहम्मद बोलने पर अगर फांसी की सजा भी तय कर देते हो तो भी इंशाल्लाह हम आई लव मोहम्मद बोलेंगे और डंके की चोट पे बोलेंगे। और साथ ही हमारी राष्ट्रपति से मांग है कि जिस लड़कों पर, जिस मुसलमान युवकों पर, 25 युवकों पर केस की गई है उसे फौरन रद्द किया जाए और जिस पीआई ने ये हिंदुत्ववादी संगठनों के इशारों पर नाचते हुए ये एफआईआर किए उसको निलंबित किया जाए। आज हमारी राष्ट्रपति महोदय से यही मांगनी है कि 25 युवकों पर केस वापस लिया जाए और साथ ही जिस निरीक्षक ने इस पे केस दर्ज किया है उसे निलंबित किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे मुल्क के सामने योगी हुकूमत इस तरीके से जो गलत हरकत कर रही है, कुछ नौजवान लड़कों ने आई लव मोहम्मद कहा, लिखा, उसके ऊपर उन पर गुनाह दाखिल किया गया। हम ऐसी सरकार का निषेध करते हैं और हम ऐसी सरकार को कहते हैं और बता देना चाहते हैं कि ऐसे तुम हमारे ऊपर हजारों गुनाह दाखिल करो, हम ऐसे गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हैं। हम हमारे नामूस रिसालत पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, हमें आगे जो इस तरीके से हमको रोड पे निकलना है, चाहे जब तक कि ये कानून, जब तक कि ये गुनाह वापस नहीं लेते, हमको चाहे रोड पे आना पड़े, आप सब इसका साथ दें। मैं अपने 2 अल्फाज यहाँ खत्म करता हूँ। कासिम उमर। I love Muhammad. 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 I love Muhammad.